हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डी स्कूल लर्निंग। बेटे आज हम करेंगे वॉइस पार्ट थर्ड। जो आज हम करने जा रहे हैं वो है इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, सिंपल सेंटेंसेस और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस या फिर कुछ स्पेशल टाइप थी, जैसे 80s से कुछ क्वेश्चन हमारे शुरू होते थे, कुछ देर से होते थे, वे हम पिछले पार्ट्स में कर चुके हैं। तो अब देखते हैं कि ये जो है इम्पेरेटिव सेंटेंसेस का हम कैसे करेंगे वॉइस चेंज। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, अब ये क्या होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। मैं लिख देता हूं कि ये डायरेक्ट वर्ब से मिलेंगे आपको। डायरेक्ट मेन वर्ब से, आप वर्ब से कह सकता हूं कि मैं इनसे इनकी बिगिनिंग मिलेगी, लिख देता हूं मैं डायरेक्ट वर्ब से इनसे इनकी बिगिनिंग मिलेगी। तो देखते हैं इनको कैसे चेंज करेंगे। हम इनको चेंज करने के 3 तरीके हैं, हम 3 तरीकों से इसको कर सकते हैं। ठीक है, कौन कौन सा है? या तो हम इसको कर सकते हैं लेट से बना सकते हैं, लेट यानी कि लेट। ठीक है, लेट के बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ऑब्जेक्ट ले लेंगे, लेट प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद आपको पता ही है इसमें हम बी का रूप यूज करते हैं, तो लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी और प्लस थर्ड फॉर्म फिर हम इसमें यूज कर देते हैं। या फिर हम इसको बनाते हैं, कुछ हमारे इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं जिनमें हम शुड का यूज करते हैं, शुड बी प्लस थर्ड फॉर्म। और किन में करते हैं तकरीबन हमें उनमें एडवाइस और सजेशन की फीलिंग आती है, स्ट्रॉन्ग फीलिंग आती है। एडवाइस और हम सजेशन कह सकते हैं। ठीक है, एडवाइस और सजेशन इनकी फीलिंग आती है। जब ये फील हो, ठीक है, तब हमें लगे कि हाँ भाई ये एडवाइस है या सजेशन है, तो हम शुड बी का यूज़ करते हैं। या फिर जो थर्ड तरीका है इनको बनाने का वो यू आर प्लस थर्ड। ठीक है, यू आर प्लस थर्ड और फिर टू लगा देते हैं आगे, टू से फिर आगे सेंटेंस को जोड़ देते हैं। ठीक है, और यहाँ टू के बाद V1 आ जाएगा, वो V1 जो यहाँ मेन वर्ब यूज हुई है डायरेक्ट। ये आपको पता ही है कि इंपेरेटिव सेंटेंस मेन वर्ब से ही शुरू होते हैं, तो फर्स्ट फॉर्म ही उसमें यूज होगी हमारी। तो यहाँ जो थर्ड फॉर्म है वो सेंस के अनुसार आएगी बेटे। वो सेंस के अनुसार क्या हो सकती है थर्ड फॉर्म? वो यहाँ वो ऑर्डर्ड भी हो सकती है, वो सेंस देख लेनी है हमने। ऑर्डर्ड भी हो सकती है वो, ठीक है, वो एडवाइज्ड भी हो सकती है, एडवाइज्ड, ठीक है, या आस्क्ड भी हो सकता है, आस्क्ड, या टोल्ड भी हो सकता है। वो हमने देख लेनी है सेंस के अनुसार। ठीक है, तो इनमें से कोई मिलेगी, ऑर्डर्ड है, एडवाइज्ड है, आस्क्ड है या टोल्ड है। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं कि कैसे। एक एग्जाम्पल मैं लिख देता हूं, तो एग्जाम्पल के थ्रू हम देखते हैं। देखिए मैंने कहा यहां मैं ले लेता हूं, इस तरीके का कोई सेंटेंस आपको दे दे, ओपन द डोर, ओपन द डोर। ठीक है, यहां पर एक चीज और है, अगर उसमें है ना मेंशन मिलेगा, यहाँ प्लीज या काइंडली वर्ड मिलेगा, तो फिर हम यहाँ रिक्वेस्टेड भी यूज कर सकते हैं। चलो वो अभी मैं बता दूंगा। देखो ओपन द डोर, ये सेंटेंस उसने दे दिया मान लो। अब इसके तरीके हैं मैंने बता दिया। आपको इसमें ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है तो आप लेट से बनाइए, क्योंकि लेट से बनाने के लिए ऑब्जेक्ट होना जरूरी है। अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो फिर हम लेट से नहीं बना सकते। ठीक है, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट लेगा। तो आप इसको ऐसे बनाइए। अब कैसे बना सकते हैं? लेट द डोर, ये ऑब्जेक्ट ले लिया। ये आपको पता है ये मेन वर्ब से हमारा डायरेक्ट स्टार्ट है सेंटेंस, ये हमारा ऑब्जेक्ट है इस वर्ब का। ठीक है, क्या खोलने के लिए कहा गया है? दरवाजा। तो ये ऑब्जेक्ट हो गया, तो लेट को ऑब्जेक्ट ले लो। लेट द डोर क्या है उसके बाद? बी, तो लेट द डोर बी ओपन्ड। या तो ऐसे बनाइए इसको। ठीक है, दूसरा तरीका, ठीक है, शुड से। अब इसमें कोई ऐसी एडवाइस की सेंस तो है नहीं, या सजेशन तो है नहीं कि भाई इसमें सजेशन दिया गया दरवाजा खोलने या कुछ ऐसा एडवाइस तो फील हो नहीं रहा, तो हम इसको शुड से नहीं बनाएंगे। ठीक है, आप यू आर से बना सकते हैं सेंस के अनुसार। अगर आपको लग रहा है कि ये ऑर्डर दिया है उसने हमें, ठीक है, या किसी को ऑर्डर दिया है, तो आप कह सकते हैं, या हमने किसी को ऑर्डर दिया है, तो यू आर ऑर्डर्ड, आप इसे ऑर्डर्ड से बना सकते हैं। यू आर ऑर्डर्ड टू, ठीक है, ये वाली सेंस हो जाएगी, यू आर ऑर्डर्ड टू। अब ये ओपन द डोर, ऐसे हो जाएगा ये। ठीक है,
या फिर आप इसको इनमें से किसी भी वर्ब से बना सकते हो। अब मैंने बता दिया कि एडवाइस तो है नहीं इसमें, ठीक है, तो एडवाइस को तो रहने देते हैं, सेंस भी तो देखनी है। अगर आपको नहीं पता चल रहा किसी भी सेंस का कि ऑर्डर दिया गया है या एडवाइस दी गई है, तो आपके पास आस्क्ड और टोल्ड है, आप इनसे भी बना सकते हो, ठीक है। आप कह सकते हो यू आर आस्क्ड, या फिर क्या यूज कर दीजिए, टोल्ड यूज कर दीजिए। यू आर आस्क्ड और टोल्ड टू ओपन द डोर, ऐसे आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको बना के दिखा दिया इंपेरेटिव सेंटेंस, वो डायरेक्ट जो मेन वर्ब से देगा, ठीक है। इसी में अगर वो प्लीज या काइंडली वर्ड लगा देता है, ठीक है, वो क्या देता है, ओपन द डोर प्लीज, ये दो वर्ड होते हैं रिक्वेस्ट के लिए, प्लीज या काइंडली। अगर उसने प्लीज लगा दिया तो फिर आपको किससे बनाना है, केवल और केवल रिक्वेस्ट से बनाना है। फिर आपको पता चल गया वो रिक्वेस्ट यहां पर हमें कर रहा है, या जिससे भी, ठीक है, रिक्वेस्ट वो कर रहा है, तो उसके लिए आप क्या बनाओगे फिर, यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड टू ओपन द डोर, फिर ये बनेगा आप इसका, ठीक है। फिर आपने किसी से नहीं बनाना, ठीक है, प्लीज आते ही आप रिक्वेस्ट से बनाओगे, फिर ऐसे बनेगा यू आर रिक्वेस्टेड टू ओपन द डोर, ये हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ये मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब शुड बी की बात करें, ठीक है, मैं यहाँ ले लेता हूँ, वो इस तरीके का सेंटेंस दे दे कुछ, वो कहे हेल्प द पुअर, मान लो ये दे दिया उसने, हेल्प द पुअर, ठीक है। अब क्या बनाओगे इसका, अब यहाँ पर ये एक स्ट्रॉन्ग जो है हमें एडवाइस फील हो रही है, ऑर्डर तो है नहीं कि भाई मैं किसी को ऑर्डर तो दे नहीं सकता कि आपको करनी चाहिए उनकी मदद, ठीक है। तो ये तो सजेशन एडवाइस की सेंस में जाता है, तो यहाँ हमारा शुड बी से बेटर रहेगा, इससे शुड बी से बेटर रहेगा। तो मैं कहूँगा द पुअर, ठीक है। कैसे बनाओगे, ऑब्जेक्ट को आगे लेकर के आओ, ठीक है। वॉइस का तो मेन रूल तो यही है पैसिव वॉइस का कि हम ऑब्जेक्ट को पहले लेकर के आते हैं, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट को पहले लेकर के आओ, द पुअर। अब इसमें यूज होगा शुड बी का, क्योंकि शुड आपने मॉडल्स में पढ़ा होगा एडवाइस देने के लिए यूज किया जाता है। तो द पुअर शुड बी हेल्प्ड, फिर ये ऐसे बनेगा, ठीक है। शुड बी और थर्ड फॉर्म ये जो वर्ब है हमारी, ठीक है। ऑब्जेक्ट ये आ गया, तो इसमें एडवाइस की सेंस हो रही थी तो उसके लिए मैंने शुड भी लगा दिया, पैसिव वॉइस हमारा बी प्लस थर्ड होता है, ये आ ही गया, ठीक है। तो इस मेन वर्ब का हमने थर्ड फॉर्म बना करके यहाँ लिख दी, द पुअर शुड बी हेल्प्ड, ये हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो ये आप लोगों ने देखना है कि भाई जो इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं उनका हम पैसिव वॉइस कुछ इस तरीके से बनाते हैं, ठीक है। अभी मैं एक एग्जाम्पल लिखूँ आप लोगों के लिए, तो आप बना दोगे। मैंने कहा डू इट, यहाँ लिख देता हूँ मैंने कहा डू इट एट वंस, ठीक है। बनाओ, कैसे ही बना दो, इससे कोई लेना देना नहीं। आपने देख लिया, देखो ये मेन वर्ब से शुरू है हमारा, ये ऑब्जेक्ट है, ये पीछे कुछ नहीं है, ठीक है, रिमेनिंग पार्ट है, तो इसको पीछे ही रहने देते हैं सेंटेंस के, इसमें आपने कुछ नहीं छेड़ना है। तो लेट से बना लो, ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है, तो कैसे बनाओगे, लेट, ऑब्जेक्ट क्या है, इट, लेट इट बी डन एट वंस पीछे रह जाएगा। ऑब्जेक्ट तक आपने आना है वॉइस बदलते वक्त, जहां ऑब्जेक्ट दिखाई दे जाए वहीं ऑब्जेक्ट से बना दो, वहीं से बना दो पैसिव वॉइस, बाकी जो पीछे है उसको छोड़ दो, उसे कोई लेना देना नहीं है हमारा, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, लेट इट बी डन एट वंस, या यू आर ऑर्डर्ड टू डू इट एट वंस, ठीक है। एडवाइस हो सकती है, देख लेना, वो तो सेंस के अनुसार है, या फिर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो आस्क्ड या टोल्ड, यू आर आस्क्ड और टोल्ड टू डू इट एट वंस। रिक्वेस्टेड से बनाना नहीं है, रिक्वेस्टेड से तब बनेगा जब यहाँ पर क्या लगेगा, प्लीज या काइंडली लगेगा, ठीक है। समझ में आ गई बात। चलो अब इसका जो है नेगेटिव देख लेते हैं, इंपेरेटिव नेगेटिव सेंटेंस भी दे देगा वो, तो उसका कैसे बनाएंगे, नेगेटिव इसका देख लेते हैं बेटे। नेगेटिव कैसे बनाते हैं, इंपेरेटिव का नेगेटिव जो बनाते हैं वो बनाते हैं डोंट से, ठीक है। डोंट या डू नॉट, इससे हम बनाते हैं, ठीक है। डू नॉट या डोंट, इससे हम नेगेटिव बनाते हैं इंपेरेटिव का।
देखते हैं इसको, डू नॉट या डोंट से बनाते हैं इसका नेगेटिव इंपेरेटिव का। तो इसको कैसे बनाएंगे, बस वहाँ भी जो है पैसिव वॉइस में भी नोट लग जाएगा, ठीक है। तो वो कैसे बनेगा, लेट प्लस ऑब्जेक्ट लगाते थे हम, तो लेट प्लस ऑब्जेक्ट, यहाँ क्या लग जाएगा, नोट लग जाएगा। लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नोट और प्लस बी प्लस थर्ड, इससे बनेगा। या फिर जो नया आया हुआ है वो मैं आपको बता देता हूँ। पहले तो ट्रेडिशनल वे ऐसे ही बनाते थे हम, जो नया आया हुआ है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ लेट के साथ ही लगा देते हैं नोट, ठीक है। वो ऐसे कर देगा, लेट नोट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस थर्ड, ऐसे बना देगा बेटा। लेट के साथ ही वो क्या लगा देगा, ऑब्जेक्ट लगा देगा, ठीक है। जैसे मैं वही एग्जांपल ले लेता हूँ अब ओपन द डोर का, तो मैं उसको कर देता हूँ डू नॉट ओपन द डोर, डू नॉट ओपन द डोर। तो अब इसको कैसे बनाऊंगा, नेगेटिव है तो लेट ऑब्जेक्ट आ जाएगा, लेट द डोर, उसके बाद क्या लगाऊंगा, नोट, तो लेट द डोर नॉट बी ओपन, ठीक है। या फिर कैसे बनाऊंगा उसको, लेट नोट द डोर बी, अब ये नोट तो लेट के साथ ही आ गया तो ये हट जाएगा यहाँ से, बी ओपन, ये बना सकता हूं मैं। लेट द डोर नॉट बी ओपन और लेट नॉट द डोर बी ओपन। अब वही बात है, मैं लेट से बना सकता हूं इसको, तो यू से भी बना सकता हूं, वो जो अभी पीछे करके आए हैं, यू आर ऑर्डर्ड या यू आर आस्क्ड, ठीक है। तो उससे कैसे बनाएंगे, उससे भी हम बना सकते हैं। उससे हम इसको कैसे बना सकते हैं, यहां लिख देता हूं मैं, यू आर ऑर्डर्ड, यू आर ऑर्डर्ड नॉट, यहां लग जाएगा नॉट टू ओपन द डोर, क्योंकि ये इन्फिनिटिव है, इसको हम ब्रेक नहीं करते, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म इकट्ठा रहता है, तो नोट यहां आ जाएगा। यू आर ऑर्डर्ड टू नॉट ओपन द डोर नहीं, यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू ओपन द डोर, ठीक है। या फिर इसको कैसे बना सकते हैं हम, ऑर्डर्ड है वो सेंस के अनुसार है, या आस्क्ड से बना सकते हैं, यू आर आस्क्ड, ठीक है, या यू आर टोल्ड नॉट टू ओपन द डोर, ठीक है बेटा। ऐसे हम इसको बना सकते हैं। और भी कोई तरीका है, बहुत सारे तरीके हैं वैसे, ठीक है। इसको मैं किससे बना सकता हूँ, फॉरबिड से भी बना सकता हूँ, स्टार्ट से भी स्टॉप से भी बना सकता हूँ, प्रिवेंट से भी बना सकता हूँ, क्योंकि मनाही की गई है ना, उस चीज़ की मना किया गया है, तो मना करने के मेरे पास अलग अलग वर्ड हैं, ठीक है। मैं ये भी बना सकता हूँ, यू आर फॉरबिडन। अब ये आपने नरेशन में पढ़ा होगा, अगर नरेशन की मेरी वीडियो देखी होगी, जो फॉरबिड है बेटे, इसमें मना करना, ये स्वयं में ही मना करना है, इसमें नोट अपने आप पहले से ही लगा हुआ है। फॉरबिडन में नोट अपने आप से ही है, तो नोट का यूज नहीं करूंगा फिर मैं फॉरबिडन के साथ, ठीक है। फिर मैं क्या कहूंगा, यू आर फॉरबिडन, नोट इसी में आ गया, टू ओपन द डोर, फिर ये कहूंगा मैं, ठीक है, यू आर फॉरबिडन टू ओपन द डोर। या फिर ठीक है, एक हमारे पास ये वर्ड होते हैं, जैसे मैं इससे बनाऊं इसको, यू आर, मैं आपको बता ही देता हूँ सारे, पता नहीं कौन सी बुक में क्या लिखा मिले, फिर आप कंफ्यूज हो जाओ। यू आर स्टॉप्ड, ठीक है, या प्रिवेंटेड मिलेगा, प्रिवेंटेड या प्रोहिबिटेड। मैं एक ही सेंटेंस में आपको सारे तरीके बता रहा हूँ, ठीक है। वो सेंटेंस के अनुसार अलग अलग तरीके आपको दे सकता है, तो आप किसी से ही बना सकते हैं। ये तीन वर्ड होते हैं, स्टॉप्ड, प्रिवेंट, स्टॉप, प्रिवेंट और प्रोहिबिट। तो अब क्या है कि भाई इसमें आर के बाद तो हमने थर्ड फॉर्म लगानी है यहाँ, तो यू आर स्टॉप्ड, प्रिवेंटेड और प्रोहिबिटेड, इनमें से कोई एक आप यूज कर सकते हैं, तीनों नहीं कोई एक, ठीक है। अब इनके साथ लेकिन आपने ध्यान रखना है, जो प्रेपोजिशन हमारी यूज होगी अब, ठीक है, वो टू नहीं होगी, इनके साथ हम फ्रॉम का यूज करते हैं। ये तीन अलग हैं, स्टॉप्ड, प्रिवेंट और प्रोहिबिट। तो यू आर स्टॉप्ड फ्रॉम, अब फ्रॉम के बाद तो आपको पता होगा कि भाई जो फ्रॉम एक प्रेपोजिशन है और फ्रॉम के बाद जो वर्ब आएगी वो आईएनजी लेगी अपने आप में। तो अब ये जो ओपन है, टू की जगह फ्रॉम आ गया, अब ओपन में आईएनजी लग जाएगा,
तो यू आर स्टॉप्ड फ्रॉम ओपनिंग द डोर, ऐसे भी आप बना सकते हैं। यू आर स्टॉप्ड, प्रिवेंटेड और प्रोहिबिटेड फ्रॉम ओपनिंग द डोर। बस ये ध्यान रखना है आपने, ये तीन वर्ड जब आप यूज करते हैं रोकने के लिए, ये तीनों मनाही करना है, तो नोट तो इनके साथ लगेगा ही नहीं, नोट तो इन्हीं में आ गया, ठीक है। इनके साथ हम फ्रॉम प्रेपोजिशन का यूज करते हैं, और फ्रॉम के बाद ये आपको पता ही है कि केवल टू प्रेपोजिशन को छोड़ करके, केवल टू को छोड़ करके, और जितनी भी प्रेपोजिशन है उनके डायरेक्ट बाद आने वाली वर्ब अपने में आईएनजी लेती है, यानी कि आईएनजी के साथ वो यूज होती है जो उनके बाद डायरेक्ट वर्ब आती है। तो वर्ब आ गया ओपन, तो इसमें आईएनजी लग जाएगा, तो ओपनिंग द डोर। ये मैंने आपको सारे तरीके बता दिए हैं इंपेरेटिव सेंटेंस के, ठीक है, कि भाई इंपेरेटिव और नेगेटिव इंपेरेटिव हम किन किन तरीकों से बना सकते हैं, वो मैंने आपको सारे बता दिए हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ, ठीक है। चलो बेटे, इसमें है ना इंपेरेटिव में एक दो क्वेश्चन और देखते हैं। वो ये दे दे आपको, लेट से ही दे दे मान लो, ठीक है। अब तक तो हमने देखा था कि भाई कुछ इस तरीके के डायरेक्ट मेन वर्ब से और उसमें ऑब्जेक्ट मिलेगा, फिर आपको लेट से बनाना है। वो लेट से ही दे दे, तो लेट से भी तो हमारा इंपेरेटिव होता है। वो कहते हैं लेट हिम ईट फूड, लेट हिम ईट फूड। अब देखो कैसे बनाएंगे इसको, ठीक है। लेट से है तो लेट से ही बनाएंगे। अब यहां पर ऑब्जेक्ट क्या है, ठीक है, ऑब्जेक्ट है हमारा फूड, ये हिम क्या है तो ये भी ऑब्जेक्ट। लेकिन आप इसको समझो, देखो, तो ये हिम वाक्य में इस ईट वर्ब का सब्जेक्ट है। ये तो लेट की वजह से, क्योंकि लेट के बाद हम ऑब्जेक्टिव केस फॉलो करते हैं, इसलिए लेट की वजह से मेरे को यहाँ हिम करना पड़ा। लेकिन ये वाक्य में इस ईट वर्ब का डूअर है ये, ठीक है। अब देखो लेट हिम ईट फूड, यानी कि उसे खाना खाने दो। ये खाना किसे खाने दो, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, हिम को। तो ये इस ईट वर्ब का डूअर ये है हमारा, ठीक है। तो एक किस्म से ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गई, ऑब्जेक्ट मिल गया हमें, तो सिंपल बन गया ना, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे अब इसको, लेट का तो लेट रहने दो, लेट, ठीक है, इसको रहने दो ऐसे ऐसे। अब हम पैसिव वॉइस कैसे चेंज करते थे सिंपल सब्जेक्ट्स का, जो सिंपल सेंटेंस होते थे हमारे, उनका पैसिव वॉइस कैसे चेंज करते थे कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते थे। अब इसको ऐसे मानो ये सिंपल तुम्हारी एक किस्म से एसवीओ फॉर्मेशन हो गई, भले ही आपको ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है। ऑब्जेक्टिव केस में तो इसलिए बदला बेटे मैंने लेट की वजह से। अब ये सिंपल एसवीओ फॉर्मेशन हो गई आपकी, ठीक है। तो अब इसको कैसे बदलोगे, ऑब्जेक्ट बनाओ, ठीक है, लेट ऑब्जेक्ट को लिया हो आगे, लेट फूड। अब लेट के केस में हम कैसे बदलते थे, बी से बनाते थे ना, जो मैंने पीछे देखा था। तो लेट फूड बी, ठीक है, इटन बाय, अब ये हमारा सब्जेक्ट था तो ये बाय लग करके यहां आ गया, लेट फूड बी इटन बाय हिम, ठीक है। समझ में आई बात, तो लेट हिम ईट फूड। देखो सिंपल अगर इसका बनाते, मान लो ये सिंपल ये होता सेंटेंस कि ही, अब ही होता तो ये ईट वर्ब अपने में एस लेती, ही ईट्स फूड। इसका हम कैसे बनाते हैं, फूड, ये हमने देखा कि मेन वर्ब है, तो मेन वर्ब के अनुसार बी का रूप लगाऊंगा मैं, क्योंकि पैसिव वॉइस होती है हमारी बेटे जिसमें हम बी का रूप लगाते हैं, ठीक है, बी प्लस थर्ड फॉर्म बनाते हैं पैसिव वॉइस में। तो फूड इज ईटन बाय, और ही का क्या करते हैं हम, हिम करते, ठीक है। ये भी बिल्कुल यही सेम सेंटेंस है, बस ये क्या था, यहां इसने आके लेट लगा दिया, लेट लगाते ही मेरे को इसका स्वरूप चेंज करना पड़ेगा, ये हिम हो जाएगा, हिम होते ही एस हट जाएगा, ठीक है। अब है यही, देखो फूड इज, ये इज ही तो है हमारा, क्योंकि यहां लेट की वजह से मैं इज एम आर नहीं लगाऊंगा, ठीक है, लेट की वजह से मैं इज एम आर की बेस फॉर्म लगाऊंगा, बी लगाऊंगा, ठीक है, लेट की वजह से। तो फूड ये बी इज का ही रूप है, ईटन बाय हिम, क्लियर है, ठीक है। इस तरीके से वो दे सकता है, इस तरीके का सेंटेंस दे दे तो आपने ये सावधानी रखनी है, ये चीज याद रखनी है, ठीक है। या फिर वो लेट्स में दे सकता है क्वेश्चन, ठीक है, लेट्स में दे दे तो चलो उसको देखते हैं, पहले इसमें और देख लेते हैं हम। ऑब्जेक्ट गायब कर दे तो इस तरीके का क्वेश्चन वो दे दे, लेट मी गो। अब क्या देखो, ऑब्जेक्ट गायब कर दिया, यहाँ वर्ब के बाद वाला ऑब्जेक्ट गायब कर दिया, वर्ब का ऑब्जेक्ट गायब कर दिया। जैसे यहाँ वर्ब का ऑब्जेक्ट दिया था फूड, यहाँ ऑब्जेक्ट गायब कर दिया। अब तो आप लेट से नहीं बना सकते, ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्ट को आगे लेकर के आते, ठीक है। अब इसकी सेंस समझो, वो क्या कह रहा है, लेट मी गो। अब बेटे सेंस के अनुसार है, यहाँ हो सकता है वो अगले से रिक्वेस्ट कर रहा हो, ठीक है, कि भाई वो जाने ना दे रहा हो उसको, वो कह रहा है लेट मी गो, जाने दो, ठीक है, रिक्वेस्ट कर रहा हो तो फिर आप रिक्वेस्ट से भी बना सकते हैं इसको, वो तो ऑप्शन के ऊपर है एग्जाम में कैसे देता है वो, ठीक है। तो फिर आप बना सकते हो कि
यू आर रिक्वेस्टेड टू लेट मी गो, फिर तो आप इसको ऐसे बना सकते हो, ठीक है। नहीं तो वो परमिशन भी मांग रहा हुआ है, इसमें परमिशन भी होती है, ठीक है। लेट मी गो में परमिशन मांग रहा है वो जाने की, भाई अब मेरा काम हो गया मेरे को जाने दो, लेट मी गो, ठीक है। या तो इसको हम इस तरीके के सेंटेंस को अलाउ से बनाते हैं। तो ये मी हमारा यहाँ ये ऑब्जेक्ट है, तो इसको हम यहाँ कर देंगे आई, ठीक है। जब इसको सेंटेंस के बिगिनिंग में लेके आएंगे और लेट हटाएंगे तो ये आई बन जाएगा। तो फिर इसको ऐसे बनाएंगे, आई मे बी अलाउड टू गो, फिर इसको ऐसे बनाएंगे, ठीक है। ऑब्जेक्ट हटा दे तो वो फिर ये मे बी अलाउड की सेंस में बनेगा, ये आई मे बी अलाउड टू गो, ये हो जाएगा बेटे, ठीक है। फिर एक वो लेट्स वाला दे देता है, इसमें लेट्स वाला दे दे तो वो कह दे लेट्स प्ले, ठीक है, कुछ भी दे दे, लेट्स प्ले फुटबॉल या क्रिकेट जो भी है, ये दे दिया उसने, लेट्स प्ले फुटबॉल। अब क्या है, देखो लेट्स यहाँ पर क्या मतलब है लेट्स का, लेट अस, ठीक है, यानी कि चलो लेट को अगर लेट्स को हम खोल लें तो इसका मतलब है लेट अस प्ले फुटबॉल, यानी कि वो एक सजेशन दे रहा है अपनी तरफ से, उसका फुटबॉल खेलने का मन कर रहा है और अपनी तरफ से वो सजेशन दे रहा है कि भाई चलो हम फुटबॉल खेलते हैं, दूसरे वाले को भी तू भी आ जा भाई, क्योंकि अकेला तो मैं खेल नहीं सकता, ठीक है। तो सजेशन दे रहा है, तो वर्ब तो हमें मिल गई, ठीक है। तो क्या सजेस्ट किया उसने, आपको इस तरीके से याद रखने हैं ये सेंटेंस। तो सजेस्ट किया है तो इट इज सजेस्टेड, ये सजेस्ट किया गया है। फिर आगे दैट से जोड़ेंगे अगले वाले सेंटेंस को, इट इज सजेस्टेड दैट, क्या सजेस्ट किया है। अब यहां क्योंकि ये अस था, दैट के बाद मैं जो दूसरा सेंटेंस बनाऊंगा उस दूसरे सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा, तो सब्जेक्ट क्या बनेगा, वी, ये अस है यहां पर, वी सब्जेक्ट बन जाएगा। इट इज सजेस्टेड दैट वी, और सजेशन के लिए हम शुड का यूज करते हैं, आपको पता ही होगा, ठीक है। तो इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड प्ले क्रिकेट, ओ सॉरी जो भी ऊपर ये यूज किया गया है फुटबॉल, वी शुड प्ले फुटबॉल, तो ये बन जाएगा भाई, ये सजेस्टेड किया गया है कि हमें फुटबॉल खेलनी चाहिए, लेट्स प्ले फुटबॉल। इस तरीके से हम पैसिव वॉइस चेंज करते हैं इस तरीके के सेंटेंस की। इट इज सजेस्टेड लेंगे यहाँ पर, लेट्स वाला जब मिल जाए आपको तो सजेस्टेड से शुरू करेंगे, इट इज सजेस्टेड दैट लगा करके फिर अगले सेंटेंस शुरू करेंगे, तो अगले सेंटेंस का सब्जेक्ट यहाँ से उठेगा, ठीक है, ये वी बन जाएगा हमारा, ठीक है। और सजेशन है तो शुड लग गया, बस बाकी आगे आ ही गया प्ले फुटबॉल, अगला वाला सेंटेंस एज इट इज, ठीक है बेटे। तो ये हमारे इंपेरेटिव सेंटेंस हो जाते हैं। नेक्स्ट इसमें टाइप देखते हैं, क्वेसी पैसिव बोलते हैं बेटे इनको, इस तरीके से कैसे देगा, यानी कि यहाँ पर कोई ना कोई थिंग मिलेगी, कोई ना कोई चीज वस्तु वर्ब मिलेगी, अब ये टाइप चल रही है हमारी, ठीक है, और उसकी क्वालिटी देगा यहाँ कोई ना कोई क्वालिटी, ठीक है। देखते हैं उनको कैसे चेंज करेंगे। एग्जांपल लेता हूं मैं, जैसे वो कहेगा हनी टेस्ट्स स्वीट, ये वो देगा हनी टेस्ट्स स्वीट। देखो हनी वो चीज है, वर्ब दे दी और क्वालिटी दे दी, तो कैसे बदलेंगे इसको, ठीक है। अब ये कहता है कि भाई हनी स्वीट है चखने में, कैसे पता चला कि है, जब उसको चखा गया, ठीक है, जब उसको चखा गया तभी तो स्वीट हुआ वो, तो बेटे इसका बनेगा हनी इज स्वीट, कहने का ये मतलब है कि हनी मीठा होता है, लेकिन कब पता चला, तो बेटे इस तरीके के जो सेंटेंस है वो व्हेन से जुड़ेंगे, व्हेन इट इज टेस्टेड, जब चखा जाता है इसको तभी तो पता चलता है। यहां हम इट इज को ओमिट भी कर सकते हैं। आपने देखा होगा आप घरों में जो है वो करते हैं, टूथपेस्ट करते हैं, तो टूथपेस्ट पे देखना लिखा मिलता है व्हेन पैक्ड, उस पे लिखा मिलेगा 20 ग्राम या 10 ग्राम व्हेन पैक्ड, किसका वजन 10 ग्राम था या 20 ग्राम था व्हेन पैक्ड, जब इसको पैक किया गया। आपको कोई भी खाने पीने का आइटम देखना, कोई भी जो भी आप लाते हो घर में, उस पर ये लाइनें आपको लिखी मिलेंगी कि भाई इसका इतना वजन था जब इसको पैक किया गया, तो ये वही था वो, ठीक है। तो ये भी यही है कि भाई हनी जो है मीठा होता है, कब पता चला, जब इसको चखा जाता है, तो व्हेन इट इज टेस्टेड, या इट इज हट भी सकता है व्हेन टेस्टेड, ये तरीका रहेगा इसका। और ले लेते हैं, मैं कहूँ कर्ड, इसी टाइप के मिलेंगे आपको, कर्ड टेस्ट्स सोर, तो यही भी है, इसका भी ऐसे ही बनेगा कि कर्ड इज सोर, ठीक है, कर्ड जो है वो सोर है,
पता कब चला? व्हेन टेस्टेड। आप डायरेक्ट लगा सकते हो टेस्टेड या व्हेन इट इज टेस्टेड, मैंने बता दिया, ये ओमिट भी हो सकता है। ठीक है, एक एग्जांपल और ले लेता हूं मैं आपके लिए। कुनीन टेस्ट्स बीटर। ठीक है, तो ये भी ऐसे ही बनेगा। कुनीन बीटर होती है तो कुनेन इज बीटर कब? व्हेन टेस्टेड, जब उसको टेस्ट किया जाता है, चखा जाता है। ये इस तरीके के होते हैं बेटे क्वेश्चन पैसिव। तो ये थिंग प्लस वर्ब प्लस क्वालिटी मिलेगी, इस तरीके से आपने उनको चेंज कर देना है। ठीक है, अब जो हमारा आज की वीडियो का जो लास्ट टॉपिक है वो मैं आपको बता देता हूं। जो नेक्स्ट टाइप है वो बेटे कुछ इस तरीके से मिलेगी। वर्ब प्लस दैट का पेयर मिलेगा आपको, वर्ब प्लस दैट का पेयर मिलेगा। ठीक है, देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चन वो देता है। जैसे इस तरीके से देगा, पीपल से दैट, तो इसको चेंज किस में करेंगे हम? इट इज प्लस थर्ड प्लस दैट, और दैट क्लॉज के बाद जो सेंटेंस है वो एज इट इज। पीपल से दैट अर्थ इज राउंड, या दा लगा लो, चलो, अर्थ इज राउंड। पीपल से दैट अर्थ इज राउंड, ये देगा वो। तो यहां आपने देखा ये वर्ब प्लस दैट का हमारा पेयर बना, से वर्ब है, ये दैट है, और आगे जो भी उसने ये जो सेंटेंस दिया गया है दैट क्लॉज से करके, तो इसको कैसे चेंज करोगे आप? इट इज प्लस थर्ड प्लस दैट। भाई लोग कहते हैं अर्थ राउंड है, तो इसको कैसे इसका पैसिवाइज बनाओगे? इट इज से। इट इज थर्ड, वर्ब की थर्ड, क्या वर्ब? से, तो इट इज सैड, से की थर्ड हो जाएगी सैड। इट इज सैड दैट, ठीक है, अब आ गया एज इट इज, जो दिया उसने दैट क्लोज के आगे क्या बच गया? अर्थ इज राउंड, तो इट इज सैड दैट अर्थ इज राउंड, ये हो जाएगा बेटे आपका। ठीक है, इट इज सैड दैट से। या फिर दूसरा तरीका इसका, वो अपना जो है वो ले लो जिसके बारे में जिक्र किया गया है, अर्थ के बारे में जिक्र किया गया है, से दैट अर्थ इज राउंड, उस सब्जेक्ट को ले लो जिसके बारे में जिक्र किया गया है। तो इसके बारे में जिक्र किया गया है, तो इसको ले लिया मैंने अर्थ, ठीक है, इज। अब वो मेन वर्ब जो आपकी है क्या है? कहना मेन वर्ब, इसकी हम थर्ड बनाएंगे, तो अर्थ इज सेड। अब ये बेटा टू बी से कनेक्ट होगा हमारा, ये बात ध्यान रखनी है आपने, इसको हम टू बी से कनेक्ट करेंगे। यहाँ किससे कनेक्ट करेंगे? टू बी से। द अर्थ इज सेड टू बी, ठीक है, राउंड। क्यों किया? क्योंकि यहां देखो इज का यूज हुआ है और टू से कनेक्ट करेंगे, टू के बाद इज तो मैं यूज नहीं करूंगा, टू के बाद फर्स्ट फॉर्म यूज करूंगा प्योर। तो जो इज की बेस फॉर्म होती है वो होती है हमारी बी, ठीक है, तो यहां आ जाएगा द अर्थ इज सेड टू बी राउंड। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है, एक यहाँ इज दे दिया तो टू के बाद ये इज यूज कर दिया, इसकी फॉर्म यूज कर दी बी, ठीक है। अगर इज नहीं देता तो कोई मेन वर्ब देगा, कोई मेन वर्ब दे दो, मेन वर्ब यूज कर दो आप, ठीक है। जैसे मैं कहूँ पीपल से, इसी को ले लेता हूँ मैं, चलो, या फिर वी, दूसरा एग्जांपल ले लेता हूँ, वी बिलीव दैट एजुकेशन मेक्स अ मैन हम्बल, कुछ इस तरीके से दे दे वो, वी बिलीव दैट एजुकेशन मेक्स ए मैन हम्बल। अब यहां देखिए, या तो मैं इसको इट इज से बनाऊंगा, ठीक है, पहले तो इट इज से बना लो, ये तरीका है हमारा, इट इज प्लस थर्ड प्लस दैट। तो दो तरीके हैं इसके, या तो इट इज से बना लो, इट इज, अब थर्ड वर्ब क्या है इसमें? बिलीव, तो इसकी थर्ड हो जाएगी बिलीव्ड, तो इट इज बिलीव्ड दैट, अब दैट के बाद ये एज इट इज जो बच गया आगे, तो इट इज बिलीव दैट एजुकेशन मेक्स ए मैन हम्बल। या फिर इसको कैसे बना लो आप, या फिर इसको कैसे बनाओगे? इससे, इस वाले तरीके से। तो जो दैट के बाद का जो सब्जेक्ट है उसको उठाएंगे हम, एजुकेशन है तो हम बनाएंगे एजुकेशन इज
अब क्या है हमारी वर्ब इसमें, बिलीव है, ठीक है। तो एजुकेशन इज बिलीव्ड, क्योंकि इसी का हमने यहाँ भी थर्ड फॉर्म इसी का बनाया था। तो एजुकेशन इज बिलीव्ड। अब किससे जोड़ेंगे हम इसको, अब दैट से नहीं जोड़ेंगे, हम इसको जोड़ेंगे टू से, ठीक है। तो एजुकेशन इज बिलीव्ड टू। अब देखो नेक्स्ट वाला सेंटेंस जो है, यहाँ पर इज की फॉर्म नहीं आई है, यहाँ पर वर्ब आई है। यहाँ पर तो क्या था कि सब्जेक्ट के बाद बी की फॉर्म आई थी, इसलिए टू के बाद हमने बी की फॉर्म लगा दी थी। टू बी, ये बी की फॉर्म है हमारी, जय मारवाज पर बी की फॉर्म होते हैं, तो टू के बाद बी की फॉर्म लगा दी, ठीक है। यहाँ जो है एजुकेशन, सब्जेक्ट के बाद जो है सब्जेक्ट एजुकेशन, इसके बाद बी की फॉर्म नहीं आई है, वर्ब आई है। तो जो वर्ब आई है उसको एज इट इज लगा दो। टू के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है, ये एस हट जाएगा, ठीक है, प्योर फर्स्ट फॉर्म आती है। तो एजुकेशन इज बिलीव्ड टू, ठीक है, मेक, क्या बच गया आगे, मेक ए मैन हम्बल। ये दो तरीके हैं बेटे, कैसे ही बना लो, ठीक है। यहाँ पर मैं इसको लिख देता हूँ अलग से, ताकि आपको ये पता चल जाए कि यहाँ हमने ये चेंज करना है। तो एजुकेशन इज बिलीव्ड टू मेक ए मैन हम्बल, ठीक है। इस तरीके से आप बना सकते हैं। यानी कि यहाँ जो दैट क्लोज वाला जो सब्जेक्ट है, दैट के बाद जो आएगा सब्जेक्ट, वो अपने बाद अगर इज एम आर वाज वर्ब में से कुछ ले रहा है तो यहाँ हम बी का यूज करेंगे, ठीक है। और वर्ब है तो फिर टू के साथ वो वर्ब जोड़ देंगे, बस, बाकी तो है ही निचले वाले में। तो कोई से तरीके से बनाए, मैंने दो तरीके बता दिए हैं। ऊपर वाले तरीके से बना लो, भाई कोई सा भी तरीका दे सकता है वो आपको एग्जाम में, ठीक है। अगर तरीका नहीं देता तो आप अपने तरीके से ऊपर वाले से बना लो, ये सिंपल है, ठीक है। तो बेटे आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में जो हम आगे करेंगे वो इसको, तो तब तक के लिए देखते रहिए वीडियो को। थैंक यू वेरी मच।